सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भरमाता। पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं यह चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। शक्तियां गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए है, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन के यात्रा की इस उत्कृष्ट अभिव्यक्ति से हम अभिव्यक्ति शास्त्र के 5 दिवसीय यात्रा का आगाज करते हैं। साहित्य के सभी मुसाफिरों का स्वागत करती है हिंदी शाला। सफर से पहले थोड़ी तैयारी कर ले दोस्तों। अभिव्यक्ति शास्त्र को समझने से पहले हमें अभिव्यक्ति को समझना पड़ेगा। दोस्तों, अभिव्यक्ति वह सच है जिससे हमारा हर रोज हर क्षण सामना होता है। एक पत्थर भी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। उस पत्थर को जब किसी शिल्पकार ने तराश कर मूर्ति का रूप दे डाला तो वह मूर्त उसकी अभिव्यक्ति का साधन बन गया। उस मूर्ति को जब किसी ने मंदिर में स्थापित कर दिया तो वह पत्थर ऐश्वर्य अभिव्यक्ति का रास्ता बन गया। उस रास्ते को जब समाज ने एक रूपता से स्वीकार कर लिया तो वही रास्ता सामाजिक अभिव्यक्ति का मुद्दा बन गया। जब यह मुद्दा हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया तो उसमें धर्म की अभिव्यक्ति हो गई, और जब धर्म के इर्द गिर्द की जगह कर्मकांड ने ले ली तो वही धर्म डर की अभिव्यक्ति की धारा बन गई। और जब किसी ने उस धारा के विरुद्ध खड़े होने का निश्चय कर लिया तो वह साहस विकास की अभिव्यक्ति का कारण बन गया। और दोस्तों, इन सब के पीछे हर क्षण हर पल जीवन खुद को अभिव्यक्त करता रहा। तो दोस्तों, अगर गौर से देखें तो सृजन की शुरुआत और अंत एक अभिव्यक्ति मात्र है। ब्रह्म भी एक अभिव्यक्ति है और माया भी। अभिव्यक्ति की इसी अवधारणा के साथ आप सबके साथ कार्यशाला में मुलाकात होगी। आइए हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाते हैं रचनात्मकता की ओर, अभिव्यक्ति के रास्ते। दोस्तों, कार्यक्रम की जानकारी देने हमारे बीच प्रणव जी आ रहे हैं। आप सबका हिंदी शाला के मंच पर स्वागत है। यह 5 दिवसीय साहित्यिक कार्यशाला 1 से 5 जून 2022 को विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, दिनकर परिसर, भागलपुर में आयोजित होने वाली है। इस कार्यशाला में कविता, निबंध, कहानी, पत्रकारिता और पटकथा नाटक लेखन पर चर्चा भी होगी और अभ्यास करते हुए खुद को निखारने का मौका भी मिलेगा। कार्यशाला के पहले भाग में, जो प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा, हर विधा के विशेषज्ञ आएंगे और अपना अनुभव आपके बीच साझा करेंगे। इन विधाओं पर विस्तृत व्याख्यान होंगे और लेखन शैली पर गहन चर्चा भी। भोजन के उपरांत दूसरा भाग, जो 1 बजे से 3 बजे तक का होगा, उसमें प्रतिभागियों द्वारा रचना कार्य और अभ्यास सत्र का आयोजन होगा। कार्यशाला में आने से 1 दिन पहले ही आपको विषय और आयोजन की पूरी सूचना दे दी जाएगी, ताकि आप थोड़ी तैयारी के साथ आएं और कार्यशाला के अनुभव को समृद्ध कर पाएं। आखिरी हिस्से में खुला मंच आपके समक्ष होगा, जहां आप अपनी रचना, अपनी बातें, सुझाव आदि की स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर पाएंगे। पहले दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा लिए निशा जी आ रही हैं। कविता भावों और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सरल माध्यम है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कार्यशाला में आपकी कविता को परिपूर्ण होने का पूरा मौका मिलेगा। कविता लेखन के लिए 2 घटक आवश्यक हैं, भाव और भाषा। भाव यदि कविता की इमारत है तो भाषा बुनियाद। इन दोनों पहलुओं को संवारने का अभ्यास ही इस दिन का उद्देश्य होगा। अगले दिन हम सब निबंध लेखन पर कार्यशील होंगे, जिसकी जानकारी के लिए राहुल जी उपस्थित हैं। शब्दों में जब समझ की तस्वीर उभर आए, तब जाकर भाषा आदान प्रदान का उचित माध्यम बनती है। शब्दों के बंधन से जो तस्वीर बना ले, वही लेखन के रास्ते साहित्य के शिखर पर विराजमान हो सकता है। कार्यशाला में आपकी समझ की छवि
और शब्दों से उभरी तस्वीर के बीच का अंतर खत्म करने का प्रयास रहेगा। इसके बाद हम कहानी लेखन की ओर उन्मुख होंगे, जिसकी चर्चा करने आ रही हैं प्रेरणा। बाल मन से लेकर वृद्धा अवस्था तक कल्पना और कहानियां इंसान के उत्साह को बरकरार रखती है। जीवन की सफलता या तो खुद एक कहानी बन जाने में है या फिर कोई ऐसी कहानी लिख जाने में जो सब पढ़ सके। सफलता की ओर कार्यशाला में एक दिन प्रेरणा के संग किस्से कहानियों की सुगंध लिए हम रोजमर्रा की घटनाओं पर चर्चा करने ऋचा जी के संचालन में पत्रकारिता की कार्यशाला में 4 जून को मिलेंगे। पत्रकारिता की गाड़ी भाषा के पहियों पर चलती है। मनोरंजकता के ईंधन से और निष्पक्षता के ब्रेक से ही उसे दुर्घटना से बचाया जा सकता है। कार्यशाला में पत्रकारिता की गाड़ी चलाने का अभ्यास दिवस होगा यह दिन। आत्मविश्वास के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाने आपके जिम्मेदार कंधों को बुलंद करने का दिन। आखिर में एकता जी के साथ हम सब पटकथा लेखन पर आपस में संवाद करेंगे। सबसे मनोरंजक और दिलचस्प होगा कार्यशाला का आखिरी दिन, जब एक नाटक की रचना करते हुए आप खुद को उस नाटक का हिस्सा बनते देख पाएंगे। मनुष्य के आपसी संवाद से ही नाटक का जन्म होता है। संवाद नाटक और पटकथा का जिस्म है तो कहानी उसकी आत्मा और अभिनय उसकी जान। कार्यशाला के रंगमंच का हिस्सा बने। ये रचना की कार्यशाला है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है। आगे की योजना के साथ आ रहे हैं रुपेश जी। ना तो इस कार्यशाला की कभी शुरुआत हुई थी, ना ही कभी अंत होगा। ये एक रचनात्मक आगाज है। आगे और लोग जुड़ेंगे, कारवां बनेगा और निरंतर अभिव्यक्ति को शब्द देते हम सब बढ़ते ही जाएंगे। हिंदी शाला के ऐप के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति शास्त्र का कोर्स है, उसमें ये सारे व्याख्यान उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रतिभागियों की रचनाओं के जो वीडियो कार्यशाला के दौरान तैयार होंगे, वो सारे YouTube और बाकी सोशल मीडिया पर डाले जाएंगे। कार्यशाला की प्रतियोगिताओं को विस्तार देने की भी योजना है। प्रतियोगिता में आपकी अभिव्यक्ति के साथ कदम ताल मिलाने और भी लोगों को शामिल किया जाएगा। 31 अगस्त को इन प्रतियोगिताओं का परिणाम घोषित किया जाएगा। 14 सितंबर 2022 यानी इस साल हिंदी दिवस पर आपकी रचनाओं के साथ एक पत्रिका का प्रकाशन भी होगा। उसमें चुनी हुई रचनाओं को 1000 रुपये की सहयोग राशि भी दी जाएगी और ये कारवां बढ़ता ही जाएगा, नई रचनाओं के साथ नए आयामों को छूते नई मंजिलों की ओर।